हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वॉल्यूम 1 का। और वॉल्यूम 1 का क्लास आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है नाउन। और बैच 26 में भी नाउन शुरू हो गया है, तो इसीलिए दोनों साथ में हो गया। उसका एक रीज़न है कि मैंने आपको कहा था हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स के बाद तुरंत नाउन में जाऊंगी, क्योंकि नाउन में मुझे आपको कुछ दिखाना है। और ये हमारा वॉल्यूम 1 का बैच है, याद रखना। इसकी फीस सिर्फ 1200 है। और ये बैच में आपको जितना भी वॉल्यूम 1 में बुक में है वो सब कुछ इसमें है। अब मैं आपको रीजन दिखाना चाहती हूं कि मैं क्यों इसको सबसे पहले मैंने इससे शुरू क्यों किया है। उसका रीजन है, सबसे पहला ये पॉइंट मैं आपको बीच में से दिखाना चाहूंगी। उसका रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कवर किया है। वो पॉइंट है ये वाला कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो फॉर्म से प्लूरल होते हैं, फॉर्म से वो प्लूरल होते हैं, मीनिंग से भी वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इनमें से अगर आप चाहो SES हटाना तो नहीं हटा सकते हो। इनमें से SES हम चाहे कि हटा दे, नहीं हटा सकते। और ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, वो फॉर्म से प्लूरल होते हैं, मीनिंग से प्लूरल होते हैं, और इसीलिए ये प्लूरल वर्ब लेंगे और इनको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं रख सकते। कौन कौन सा है जरा देखो। जो आपको रूल 1 लिखा है मैंने, बेटा ये चैप्टर के बीच में से मैंने उठा लिया है। आपके इंग्लिश मीडियम के बुक में ये पॉइंट है पेज नंबर 154 में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में 154 में है और हिंदी मीडियम में 157 में, ठीक है। जरा अपने 157 में, हाँ 157 में, यस। आप लोग जरा अपने बुक में खोज के निकाल लो, ठीक है। अब सुनो, वो क्या आपकी बुक कब आएगी बेटा? वो क्या आपकी बुक में अब बहुत तेजी से में काम चल रहा है मेरा। अब कोशिश मेरी यही जल्दी से जल्दी आ जाएगी। अब सुनो ध्यान से, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर मैंने क्या कहा, इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी हमेशा प्लूरल होगा। मैंने क्या कहा था, ये प्लूरल फॉर्म में होंगे यानी SES लगा होगा। इनका सिंगुलर नहीं बना सकते यानी SES नहीं हटा सकते। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल सिजर्स। अब ध्यान से देखना, मैं आपको रीजन बताऊंगी। सिजर्स का मतलब कैंची होता है। कैंची देखोगे उनमें 2 आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, जो ऐसे चलता है तो कटता है। टोंग्स यानी चिमटा, चिमटा में भी आपको देखोगे ऐसे छोटी वाली जो चिमटी होती है उसको फोर्सेप्स कहते हैं, वो भी कहीं होगा। प्लायर्स, प्लायर्स होते हैं जिनसे आप प्लास जिसको कहते हैं यार, प्लायर्स का एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना वो प्लास होता है। मैं आपको वो लिख देती हूँ, ठीक है। कुछ वर्ड है जो रियल यूज में है ना, जो होता है वो मैं लिख दे रही हूं। पिंसल्स जो होते हैं वो कील निकालने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ऐसे करके रहेगा। पिंसल्स कील निकालने वाले होते हैं, ठीक है। ठीक है। बेलोस फूकनी, जिससे फूक कर आप कुछ जलाते हो, चूल्हा वगैरह। ट्राउजर्स, पैंट्स, पिजामास, शॉर्ट्स। बेटा याद रखो ट्राउजर्स बोलते हैं क्योंकि आपको पता है ना हम जीन्स बोलते हैं, तो जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पिजामास एंड शॉर्ट्स, चारों पांचों एक जगह लिख दिए। आप खुद देखो उसमें 2 आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। आपको पैर जो ढकते हो दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऊपर से जितने में आ रही हूं सब में आपको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स दिख रहे हैं। यहां तक कि फूकनी में भी दोनों तरफ छेद रहता है, आपको दिखता ही है ना। गैलोस, बस ये ऐसा वर्ड है, यहां पे 2-3 वर्ड्स आपको मिलेंगे, 2-3 नहीं काफी वर्ड्स मिलेंगे जिनका प्लूरल क्यों बना है वो नहीं पता। जैसे गैलोस फांसी का फंदा,
फैंग्स जो सांप वगैरह जब डसते हैं तो देखना उसके दो दांत अंदर जाते हैं, वो जोड़े में रहते हैं, इसीलिए फैंग्स जो होते हैं उनको हम फैंग्स वर्ड में यूज करते हैं, फैंग नहीं लगाते हैं। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स याद रखना हम चश्मा की बात कर रहे हैं, तो स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सन ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, अगर हम चाहे तो यहीं पर ऐड कर सकते हैं, देखो आई ग्लासेस है ना, आप कह सकते हो रीडिंग ग्लासेस या सन ग्लासेस। यानी आंख से रिलेटेड जो भी हो गए हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, देखो ठीक है। बायनोकुलर्स, दूरबीन। अब इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे कि आर्म्स यानी दान, ये प्लूरल में क्यों बना उसका कोई रीजन नहीं, ठीक है। एमेंड्स, एमेंड्स का मतलब होता है संशोधन, जो अमेंडमेंट होता है आपके, देखते हो हमारे संविधान का कई अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। आर्काइव्स, बेटा आर्काइव्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आ चुका है। आर्काइव्स का एक्चुअल जो मीनिंग आता है एग्जाम में वो आता है प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, है ना। ये पॉइंट्स क्योंकि हम रफ आइडिया हमें है, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद सीधा मैं वो पढ़ा दे रही हूं आपको, फाइन। अब आओ, एरियर्स का मतलब बकाया, ऑस्पिसेस का मतलब समर्थन, जैसे कि अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ सहारा ग्रुप, बहुत बार एडवर्टीजमेंट में आता था लिखा हुआ, ठीक है। समर्थन या दिशा निर्देश कह सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है। अंबर्स, राख, यहां पे अंबर्स की बात कर सकते हो आप, ठीक है ना, या सिंडर भी बोलते हैं, लेकिन सिंडर सिंगुलर फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखे, ठीक है। लॉजिंग्स, लॉजिंग्स जो होता है ना, ये मैंने बहुत अच्छा डिटेल में आपको क्लास नोट्स में दिया हुआ है। लॉजिंग्स का मतलब रहने का तो स्थान होता है, लेकिन किसी के घर में, किसी के निवास के अंदर, तब लॉजिंग्स आता है, ठीक है ना, यानी रहने का स्थान किसी के निवास में, नहीं तो सीधा खाली लॉजिंग होता, फिर लॉजिंग्स नहीं आता। जैसे आप फूड एंड लॉजिंग है ना, रहना और खाने के लिए, उसका बोर्ड एंड लॉजिंग कहते हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं कहते, ये ध्यान रखना। आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका, किसी भी चीज के पर्टिकुलर्स चाहिए आपको, यानी उसका पूरा कंप्लीट विवरण चाहिए। प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा, वर्ड हटा दो, लिखो बिक्री से प्राप्त पैसे, बिक्री से प्राप्त पैसे, ये होता है एक्चुअल मीनिंग प्रोसीड्स का। इसीलिए दुकानदार अपने प्रोसीड्स को लेके रोज बैंक जाते हैं ना, यानी क्या है, बिक्री से जमा पैसे। रिगार्ड्स, सम्मान। रिचेस, धन संपत्ति। रिमेन्स, जो बचा खुचा रह गया। सेविंग्स यानी कि बचत। शैम्बल्स, जो बेतरतीब तरीके से अस्त व्यस्त जगह होना, शैम्बल्स यानी टूटी फूटी हालत में, है ना, टूटी फूटी हालात में। सराउंडिंग्स, बेटा सराउंडिंग नहीं कहा, सराउंड का आईएनजी फॉर्म सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग्स का मतलब हो गया, मैं लिख दूं यहीं पर, आप चाहो तो अपनी किताब में साथ में लिखते चले जाओ। यार क्या हो रहा है, सराउंडिंग्स का मतलब हो गया आसपास का इलाका, ठीक है, ये हुआ सराउंडिंग का मतलब। टेडिंग्स, टेडिंग्स का मतलब होता है ऐसा न्यूज जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो,
है ना, इसलिए इसको लिख सकते हो अप्रमाणित समाचार। ठीक है। ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? समाचार का मैंने अप्रमाणित समाचार पूरा लिख दिया। ट्रूप्स मतलब दल हो गया। ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब हो गया दल। थैंक्स सम्मान। टैक्टिस युक्ति, आप बहुत सारे टैक्टिस अपनाते हो किसी को पटाने के लिए, है ना, किसी को अपनी बात समझाने के लिए। वैल्यूबल्स, वैल्यूबल नहीं कहा, वैल्यूबल एडजेक्टिव होगा। वैल्यूबल्स का मतलब हो जाता है जो मूल्यवान चीजें हैं। ठीक है, वैल्यूबल्स का मतलब मूल्यवान चीजें। ठीक है। बिलोंगिंग्स का मतलब जो आपके पास सामान है। लेकिन बेटा वेजेस हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, और यहां पर भी मैं देखती हूं अगर हो तो। ठीक है, अब जरा इसको पूरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो क्लास के बाद तो मैं टेलीग्राम में डाल ही दूंगी। ठीक है, विजय 2000 के ऊपर के सारे कोर्सेस में कूपन चलता है बेटा। चलो, बुक का नाम बताओ बेटा। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 बुक है ये, वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह। ठीक है, केडी पब्लिकेशन का। क्लियर? ये है आपका सबसे पहला रूल, जो कहता है कि भाई कुछ ऐसे नाउन्स है जो प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल इन मीनिंग है प्लूरल वर्ब लेंगे, तभी तो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करके पढ़ा रही हूं कि ये प्लूरल वर्ब लेते हैं ये, इसीलिए तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रही हूं बार बार। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया ये बैच है स्पोकन का। इसमें अराउंड 41 वीडियोस लोड हो चुके हैं। मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा के और एकदम बहुत ही कस्टमाइज तरीके से उसको एडिट करके और आपको वीडियोस में वीओडी में प्रोवाइड कर रही हूँ स्पोकन का। और अगर ये स्पोकन की किताब पढ़नी है खाली आपको, तो स्पोकन इंग्लिश की बुक भी ले सकते हो आप। मैं इसमें बहुत आसान ट्रांसलेशन से आपको इंग्लिश बोलना सिखा देती हूँ, बहुत आसान ट्रांसलेशन से। ठीक है, ग्रामर के सारे चैप्टर्स उसमें भी पढ़ाती हूँ, लेकिन किस हिसाब से? सिर्फ इस हिसाब से कि आप इंग्लिश बोल सको। चलो देखो ध्यान से, वेयर आर माई पैंट्स, यानी कि पैंट नहीं बोल सकते। कहोगे मैडम मेरे पास एक ही पैंट है तो मैं कैसे बोलूं? तब भी कहना पड़ेगा वेयर आर माई पैंट्स, क्योंकि उसमें दो आइडेंटिकल पोर्शन आपके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। वेयर आर द टोंग्स, चिमटा कहाँ है? अब है तो चिमटा एक ही, लेकिन वेयर आर द टोंग्स कह रहे हैं। चिमटी, चिमटा जो भी कह रहे हो, कहाँ है? वेयर आर द टोंग्स कहोगे। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, जो मैंने कहा कि दुकानदार अपने सामान की बिक्री करने के बाद जो पैसा है उसको कहां डिपॉजिट किया? बैंक में किया। द प्रोसीड्स वर, सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड एंड आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। आर्म्स का मतलब क्या हुआ? दान। दान किसे दिया जाता है? बेगर्स को। द अंबर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। अंबर्स का मतलब राख होता है, अभी भी जल रहे हैं। आर स्टिल बर्निंग, जल रहे थे, वर स्टिल बर्निंग। देख लो ध्यान से, मैंने आपको जो कहा था वेजेस की बात, बेटा वेजेस की बात देखो। वेजेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में किया जाता है। वेजेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में कब होता है? अगर वेजेस का मतलब मजदूरी है, अगर वेजेस का मतलब मजदूरी है तो वो प्लूरल होगा। अगर वेजेस का मतलब परिणाम या नतीजा की बात कर रहे हो तो ये सिंगुलर होगा। देखो कोई प्रॉब्लम? वो कैप क्लास के नोट्स बेटा अभी वो कैप का बहुत ज्यादा मैंने खोल के रख दिया है प्रतीक। मतलब ऐसा वो क्या बना रही हूं कि 100 तो सिर्फ उसमें से रूट्स है, जिसमें कम से कम 500 वो कैप तो रूट से बन रहे होंगे मुझे लगता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत अच्छा बना दूंगी। ठीक है रमेश, आपको मैं बताती हूँ बेटा, ये बैच पेड बैच हो गया है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं यूट्यूब में फ्री पढ़ाऊंगी, तो उसको मैं फ्री पढ़ा रही हूँ। यहाँ तक कि 2-2 3-3 दिन छोड़ दे रही हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं हाइड मत करो, तो फिर केडी लाइव यही कहता है, फिर बिकेगा कैसे आप अगर सारा का सारा दोगे? मैंने आपको कह दिया था कि मैं फ्री दूंगी, लेकिन बेटा
जब आप ऑफलाइन बैच आओगे ना तो 30,000 रुपीज पे करोगे, लेकिन क्लास में पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए, उसके बाद आपको दोबारा देखने का भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि अगर छूट गया तो भी। अब आपको मैं इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दे रही हूँ, फिर कहोगे ना। वो कैप का बुक देवरूपा 2 कलर्स का होगा, क्योंकि मेरा अब स्पोकन इंग्लिश का भी बुक जो छपने जा रहा है वो भी 2 कलर्स में जा रहा है। चलो, किताब बेटा मैं बहुत मन से लिखती हूँ और कहीं से कॉपीड एंड पेस्टेड नहीं होता, बहुत बढ़िया किताब रहेगा। चलो, हाँ ये है कि वो कैप की बुक की वेटिंग बहुत दिनों से चल रही है। थैंक यू सो मच शांतनु। चलो आ जाओ। रूल 2 अगेन मैं कहूंगी बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान दो। क्यों कह रही हूं भाई, नाउन पढ़ा रहे हो आप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहे जा रहे हो। द रीजन इज, अभी तो बताया आपको, पैंट्स के साथ प्लूरल वर्ब है, टोंग्स के साथ प्लूरल वर्ब है, प्रोसीड्स, एसेट्स के साथ, आर्म्स के साथ, अंबर्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नाउन है जिनके साथ प्लूरल वर्ब आता है, और इनमें चाहो कि हम एस हटा दे तो नहीं हटा सकते हो। हाँ, जो जोड़े में होते हैं ना उनका सिंगुलर ऐसे बना सकते हो, अ पेयर ऑफ पैंट्स, आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स, ऐसे कह सकते हो, है ना। चलो अब आओ रूल 2 में, और ये हम एक ही वर्ड देखेंगे मुड़ के। कौन? ओके, इकोनॉमिक्स। फाइन, सुनो, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र है, तो एक ही सब्जेक्ट, लेकिन देखने में इकोनॉमिक्स एस लगा हुआ है, फॉर्म में प्लूरल है, मीनिंग में सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। प्लूरल इन फॉर्म, सिंगुलर इन मीनिंग, सिंगुलर वर्ब लेगा। आ जाओ, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स। बेटा मैंने समन नहीं कहा, समन्स कहा। अगर आप समन्स का प्लूरल बनाना चाहोगे ना, कहोगे मैम समन्स का मतलब, समन होता है ना, लिखा आता है कोर्ट से समन। बेटा समन गलत वर्ड है, वो हिंदी में इंग्लिश वाले वर्ड को उठा के हिंदी में डालने की कोशिश की गई है ना। समन वर्ब के रूप में आ सकता है, नाउन के रूप में समन्स है, और इसका भी प्लूरल करना चाहोगे तो इसका प्लूरल होता है समन्स लगा के और फिर से ईएस लगा दो, समन्स। आया समझ में? जय बेटा, आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप इस नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। और ये कॉलिंग नंबर है, अगर नहीं सॉर्ट आउट हो तो व्हाट्सएप नहीं तो मैसेज करके आप इसमें छोड़ दो, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलो सुनो, ये आपका केडी पब्लिकेशन में वॉल्यूम 1 मिल जाएगा, और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, अमेजॉन में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा यार। चलो नेक्स्ट सुनो, न्यूज, इनिंग्स, इनिंग्स जैसे देखते हो ना मैच वगैरह होता है, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, एक बीमारी होता है जिसमें यहाँ पे ग्लैंड स्वेल कर जाता है, बीमारी के नाम, मिजल्स खसरा, रिकेट सूखा रोग, शिंगल्स एक तरह की बीमारी होता है, स्किन में बहुत खुजली वगैरह होता है, बिलियर्ड्स है ना एक गेम है, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स वो सारे स्पोर्ट्स है जिसमें आपको शारीरिक बल की जरूरत पड़ती है, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, बेटा लिंग्विस्टिक्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। चमकू क्या करते हो बेटा, नाम भी वैसे ही तुम्हारा, हाँ, हैप्पी हग डे खुशी, बेटा तुमको नहीं पूछेगी, पढ़ लो। चलो, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये कहावत का मीनिंग आपको मैंने बताया था कि जब कोई खबर नहीं हो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि पहले जमाने में जब कोई मर जाता था तो तार आता था, है ना, टेलीग्राम आता था जब कोई मर जाता था तो, राइट, क्लियर। मम्स क्या होता है बेटा, मम्स, मिजल्स, ये सारी बीमारियां हैं,
मम्स में क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लैंड होता है ना वो स्वेल कर जाता है, ठीक है, इसको गलफेड़ा बीमारी कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है। एंड एथिक्स यानी कि नैतिकता डिमांड्स ऑनेस्टी। अगर इसको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप चाहो तो आप क्लास नोट्स में देख सकते हो, अदरवाइज इसमें आपको बिल्कुल कंसाइज वे में बता दिया गया है, ठीक है। देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ। अब जैसे शिंगल्स है बीमारी, एक और बीमारी है सोरियासिस, ये भी स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, ये भी एस में खत्म हो रहा है, देखो, है ना, क्लियर। चलो, ये आपका रूल 2 बेटा, इस बैच की बात मैं कर रही हूं, इस बैच जो रामवान बैच है ना, ये बैच में ही क्लास चल रहा है। एंड रिमेंबर, इसमें सारा वीओडी नहीं बन चुका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैम पूरा वीओडी एक साथ दो, बेटा ये तो मैं 50 बार कह चुकी हूं, ये अभी पढ़ा ही रही हूं। रूल 3 में आओ, अगेन रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान से देखो मैं क्यों कह रही हूं बार बार नाउन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्यों कह रही हूं बार बार, देखो जरा ध्यान से। हाँ, क्या है यार, बार बार मैं कह रही हूं, ध्यान से देखो कि न्यूज के साथ इज, पॉलिटिक्स के साथ इज, इकोनॉमिक्स के साथ इज, एंड एथिक्स डिमांड, सबके साथ आप सिंगुलर वर्ब देख रहे हो। यानी ऐसे नाउन्स जो देखने में प्लूरल है, मीनिंग में सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। बेटा अब इसके सारे बैकअप क्लासेस आपके ऐप में हैं जो आपका पेड है, ठीक है। वॉल्यूम 1 से बेस्ट बुक, बेटा वॉल्यूम 1 से बेटर बुक कह सकते हो, कब आएगी? वॉल्यूम 1 से बेटर बुक तो अभी नहीं लिखी है मैंने, लेकिन हाँ क्लास नोट्स पूरा टक्कर दे रहा है वॉल्यूम 1 को, दोनों की क्वांटिटी इक्वल सेल होने लगी है, तो इसीलिए आप चाहो तो इसके ऊपर कहोगे तो क्लास नोट्स, ठीक है। यस, खुशी समझ में आ रहा है आपको। अब आओ नेक्स्ट, कि भाई कुछ ऐसे नाउन्स है, जरा फिर से पलट के देख लो, कौन? पुलिस, ओके, देखने में तो सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर कहा देखने में? बेटा लिंग्विस्टिक्स एंड पॉलीग्लॉट तो बहुत अलग अलग है अमित। लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्टिक्स इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, इसलिए बेटा लिंग्विस्ट का दो मीनिंग निकल जाता है, एक तो बहुभाषा जहां पे वो सिनोनिम ऑफ पॉलीग्लॉट हो जाता है, और एक होता है लिंग्विस्ट, जो लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं ना वो लिंग्विस्ट होते हैं, यानी कि भाषा का अध्ययन करने वाले लोग लिंग्विस्ट कहलाते हैं। इस लिंग्विस्ट का दो मीनिंग है, एक तो पॉलीग्लॉट का सिनोनिम है, लेकिन फिर से कहा गया कि नहीं भाई, पॉलीग्लॉट का मतलब है जो कई लैंग्वेजेस बोल या समझ लेता है, लेकिन अगर फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है तो उसको लिंग्विस्ट बोलो, तो थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई, लेकिन लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट एक जगह पे सिनोनिम है बहुभाषा के रूप में। अगर आप कहोगे फॉरेन लैंग्वेजेस मैम लिखा हुआ है, वन हु स्टडीज फॉरेन लैंग्वेजेस, तब तो वो लिंग्विस्ट होगा, और लिंग्विस्टिक्स पढ़ने वाले भी लिंग्विस्ट होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल है नहीं, लेकिन मीनिंग में वो प्लूरल है, जैसे पुलिस देखने में क्या है भाई, सिंगुलर है, एस ई एस कहां है, लेकिन मीनिंग में प्लूरल है, और इनके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, कैटल आर, इन्फेंट्री, पुलिस। लेकिन मैंने आपको लास्ट में कराया था पिछले क्लास में कि अगर इन्फेंट्री का मतलब आप सोल्जर्स की बात कर रहे हो, भाई इन्फेंट्री का मतलब देखो, मार्च आगे कौन करेगा, सोल्जर्स करेंगे, यानी यूनिट ऑफ आर्मी की बात करोगे तब कैवलरी, इन्फेंट्री सब सिंगुलर हो जाएगा, और अगर सोल्जर्स की बात करोगे तब ये प्लूरल हो जाएंगे। जेंट्री का मतलब होता है हाई क्लास पीपल, है ना, यानी कि कुलीन वर्ग, ऐसे लिखो, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। यहां पे ये क्या वर्ड है आ गया,
देखो ध्यान से, कैटल, कैटल का मतलब बेटा मवेशी। कैवलरी, घुड़सवार, सैनिक लिखो यहां पे, क्योंकि हम सैनिकों की बात कर रहे हैं, सैनिकों। इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों की बात हो रही है, और सैनिक नहीं लिखेंगे हम, सैनिकों लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्लूरल दिखाना चाह रहे हैं। पोल्ट्री, यहां पे पोल्ट्री का मतलब हो गया मुर्गी व बतख, क्योंकि अभी हम प्लूरल बनाना चाह रहे हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि पोल्ट्री का मतलब अगर मीट है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। पिसेंट्री, पिसेंट्री का मतलब यहां पे लिखो किसान, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग बता दे रही हूं। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन देखने में भले सिंगुलर टाइप का लग रहा है, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। पुलिस एंड पीपल, ठीक है, के साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, यानी कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखना गलत है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे क्योंकि ये अर्थ में प्लूरल है। याद रखना, पीपल का अर्थ लोग है, लेकिन पीपल्स का अर्थ जो होता है अलग अलग मूल वंश के लोग होते हैं। सुहान, वो मैं नेक्स्ट में आऊंगी, ठीक है। बिलिटिल क्या होता है? बिलिटिल मतलब होता है बेटा नीचा दिखाना, तुच्छ बना देना किसी चीज को, यानी लिटिल करके आंक देना। यस, तो मैं यही कह रही हूं कि ये मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसीलिए इसको मैं पहले खत्म कर रही हूं, इसको मैं पहले उठा के ले लिया है मैंने, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, अगेन इसको भी मैंने कराया है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब वाटर, अनकाउंटेबल नाउन मतलब एयर, अनकाउंटेबल नाउन मतलब नॉलेज। बेटा नॉलेजेस कभी सुने हो? नहीं सुने। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आप प्लूरल फॉर्म नहीं लगा सकते हो, और जिसकी गिनती नहीं कर सकते यार, उसके साथ प्लूरल वर्ब कहां से लगा दोगे? इसलिए अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इनके साथ कभी भी एस नहीं आ सकता, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जा सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। इनके साथ याद रखना ए और एन भी मत लगा देना, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, है ना। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। अब एक पानी एक हवा कभी बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो, है ना, भी नहीं। ये इनका प्रयोग आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे सीनरी, सीनरी का मतलब होता है जैसे दृश्य या नजारा। पोएट्री, पोएट्री मतलब जैसे काव्य। बेटा पोयम नहीं कह रही हूं मैं, पोएट्री कह रही हूं। फर्नीचर, फर्नीचर तो समझते ही हो, आपके जो मेज पलंग कुर्सी वगैरह होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, अगर सलाह के सेंस में लगा रहे हो तो। इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ यहां पे क्या? सूचना। हेयर, बेटा हेयर को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, जब हम 4-5 हेयर्स पकड़ के दिखाएंगे तो कहेंगे ये हेयर्स है, इसलिए हेयर वर्ड यहां से हटा दो, है ना। बिजनेस का मतलब व्यवसाय, हालांकि न्यूज़पेपर्स में या बिजनेस से रिलेटेड जो मैगजीन्स है उसमें बिजनेसेस वर्ड बहुत कॉमन हो चुका है, ठीक है। मिसचीफ, मिसचीफ मतलब क्या होता है? शैतानी, है ना, जो बच्चे करते हैं। ब्रेड, वो जो खाते हो। स्टेशनरी, स्टेशनरी में क्या आता है? पेन, पेंसिल इत्यादि, जिनसे आप लिखते हो इत्यादि। क्रॉकरी, क्रॉकरी में क्या आता है? कप्स, प्लेट्स, है ना। ठीक है, यहां पे लगेज, बैगेज, जो आपका सामान होता है वो है, जो आप लेके सफर करते हो, ठीक है। पोस्टेज, पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो पोस्टेज में आ जाता है, ठीक है। नॉलेज मतलब आपका ज्ञान। वेस्टेज, जो बर्बाद जाए चीजें वो वेस्टेज। ज्वेलरी, ब्रेकेज, टूटी फूटी जो चीजें होती है वो ब्रेकेज में आता है। इक्विपमेंट में जितने भी यंत्र होते हैं वो इक्विपमेंट में आता है।
ठीक है। वर्क का मतलब बेटा काम होगा। अगर आप वर्क की जगह पे वर्क्स यूज कर रहे हो तो बेटा वर्क्स का मतलब या तो साहित्य लेख होगा या तो फैक्ट्री वगैरह हो जाएगा वर्क्स, जैसे आयरन वर्क्स यानी क्या, आयरन की फैक्ट्री है ना, जैसे साहित्य लेख लिखा है। एविडेंस का मतलब हो गया साक्ष्य, है ना, सबूत जिसको कहोगे। और वर्ड का वर्ड ही लगाओगे जब इसका मतलब संदेश हो यानी मैसेज हो या वादा हो। वर्ड का वर्ड्स करोगे तो शब्दों की बात करने लगे। फ्यूल यानी ईंधन, और कॉस्ट का मतलब कीमत। मैं नाउन की बात कर रही हूं, वर्ब की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। इसका मतलब ईंधन। ये सारे ऐसे नाउन्स है जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। शिवम सीरियस के लिए बेटा बैच नंबर 26 ले लो। जितेंद्र बैच 13। चलो खुश रहो बेटा, तुम लोग अच्छे से पढ़ो, तुम लोग का बैच बहुत अच्छे से खत्म कर दिया मैंने। एविडेंस बेटा साक्ष्य, सबूत जिसको कहोगे, ठीक है। रमेश मुझे खुद ही नहीं पता कब कब होती है, मुझे जब मर्जी तब मैं ले रही हूं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। बेटा कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर mesmerized मी, enchanted मी, जो भी लगाना लगा दो आगे, सीनरीज कभी नहीं होगा। लेकिन अगर इसके साथ वर्ब लगा रहे हो तो सिंगुलर होगा, क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, बेटा इंफॉर्मेशन वर्ड नहीं है, उसके घर के बारे में, उस कहाँ रहती है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल का मतलब होता है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, है ना। मिसचीफ जो उसने कमिट किया उसको माफ नहीं किया जा सकता। हिज हेयर इज ब्लैक। याद रखना, अगर मैं हेयर की बात करूं ना तो हेयर एज ए होल हेयर होता है। अगर आप बाल, एक दो बाल की बात करने लगोगे तो दो तीन बाल हेयर्स हो जाता है, यानी बाल संपूर्ण रूप से हेयर, ठीक है, क्लियर। टू और मोर स्ट्रैंड्स अगर हम ले ले तब हेयर्स हो जाएगा। दो या दो से अधिक स्ट्रैंड का मतलब होता है ये पतली पतली जो लंबी लंबी होती है ना, उसको स्ट्रैंड कहते हैं। दो या दो से अधिक ले ले तो हेयर्स हो जाएगा। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स करके आया था क्वेश्चन एग्जाम में। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, ठीक है। देखो इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। और ये सारा फिर से एक तरह से देखा जाए तो आपका रिवाइज हो रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन बैच कब आएगा। ऑफलाइन बैच के लिए बेटा आपको 22 फरवरी को आना पड़ेगा। मेरा क्लास 12:30 से 2 है, और ये जो पूरा बैच है ये चलता है 9:30 से 2 बजे तक, ठीक है। ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर में मेरा आने वाला है, और ये कल रात 10 बजे है। इसका फर्स्ट डेमो हो चुका कल रात, चाहो तो देख लो, उसमें भी नाउन ही पढ़ाया है मैंने। और ये बैच नंबर 26 है, और वो जो मैं पढ़ाती हूँ स्पेशल बैच में उसमें क्लास नोट से कराती हूँ, ठीक है। वो अराउंड मोर देन 3 टाइम्स हो जाता है आपके इससे। चलो अब है कि भाई ठीक है, मुझे ठीक है आप कह रहे हो इंफॉर्मेशन, सूचना, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मुझे 2-3 सूचना मिली है, 2-3 सूचनाएं प्राप्त हुई है, वो मैं कैसे कहूं। ऐसे कंडीशन में आपको ये इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस तो बना नहीं सकते, तो मैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगुलर के लिए लगाऊंगी एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्लूरल के लिए लगाऊंगी। यानी क्या कहा मैंने, इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, यानी एस या ई एस लगा के हम बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स इत्यादि
लिखना गलत है, हेयर्स हटा दो यहां से, हेयर्स का मैंने आपको बता दिया है। यदि उक्त नाउन्स का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आवश्यकता हो तो उनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, जैसे मैंने कहा कि उसने मुझे एक सूचना दी तो मैं कहूंगी ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर मैं कहूं कि सारे इंफॉर्मेशन रिलायबल थे तो इंफॉर्मेशन गलत हो गया, तो क्या कहूं? ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, विश्वसनीय थे, यानी उस पर भरोसा किया जा सकता था। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मैं फर्नीचर की बात नहीं कर रही हूं, कई प्रकार के फर्नीचर थे, तो काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल। अब कहोगे मैम एक ही तरह का फर्नीचर है लेकिन कई है, तो मैं कहूंगी मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर। ठीक है। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता, अगर आप कहोगे कि कान का भी है, नाक का भी है, तो आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी हो गया। ठीक है। एंड ही एट 2 ब्रेड्स, गलत है, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स हो गया। आप ब्रेड्स नहीं ब्रेड कहेंगे, है ना, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी जो भी चीज पतले पतले काट के खाते हो ना, चाहे आम काट के खाते हो, है ना, कोई भी फल, नहीं तो ब्रेड, तो फ्यू स्लाइसेस कहोगे। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। बेटा स्टेशनरी भी ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बना सकते हो, तो ऑफिस के कुछ स्टेशनरी दिखाइए तो क्या कहेंगे? आइटम्स ऑफ। एंड पुलिस तो कई बार आया हुआ है बेटा, कोई लोग कहता है कि नहीं मैम पुलिस तो एक डिपार्टमेंट है, भाई पुलिस डिपार्टमेंट बोलोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, है ना, पुलिस मैन कहोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर खाली पुलिस बोलोगे तो प्लूरल होगा वो। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, यानी सिर्फ एक बाल का टुकड़ा, एक बाल मिला उसे कार में। पुलिस ऐसे ही तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है ना। याद रखना मनी का प्लूरल है हमारे पास, मनीज। मनी कहते हैं भाई, मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, आप मुझे बता सकते हो मनी अनकाउंटेबल नाउन क्यों है? कैसे मनी अनकाउंटेबल नाउन, बता पाओगे? जल्दी सोच के बताना, मनी अनकाउंटेबल नाउन कैसे? यस, स्लाइसेस ऑफ मैंगो, बिल्कुल सही है खुशी। हाँ, मनी अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, बता पाओगे? बोलो। जल्दी बताओ। पुलिस प्लूरल है, यस। बताओ। रमेश, हैप्पी प्रॉमिस डे। बेटा प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, कभी भरोसा मत करना, ट्रस्ट मी, खुश रहोगे। हाँ, बोलो जल्दी। बेटा स्टेशनरी शॉप तो अलग हुआ बेटा, तो शॉप का शॉप्स बनाओगे, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं हो सकता। मैम आपकी शादी हो गई है क्या? मौसम गुप्ता, बेटा तुम लड़का हो कि लड़की हो पहले ये बताओ, है ना, क्योंकि मुझे अगर प्रपोज कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी मुझे खुशी होगी, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड विमल, विनीता, वेरी गुड। आप रुपीस पैसे, आप डॉलर्स, आप पाउंड्स काउंट करते हो, आप करेंसी काउंट करते हो, मनी काउंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनी में के जो गुण होते हैं ना, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो पढ़ोगे, जो ड्यूरेबल होता है, जो कन्वर्टेबल होता है, हम लोग ऐसे याद रखते हैं, दही कप, डी फॉर ड्यूरेबल, है ना, ए फॉर एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल होता है, बाटर सिस्टम में सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं था, है ना, एच फॉर होमोजीनस होता है वो, दही कप, आई का क्या था मैं भूल रही हूं, आई फॉर इंटर कन्वर्टेबल, यस, यानी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है ना, यूटिलिटी होता है, पोर्टेबिलिटी होता है, जिन चीजों में ये होता है वो सारे क्या है? वो मनी है। इसीलिए मनी में हुंडी, सोना सब आता है ना। सरकार क्या करती है? गोल्ड भी तो डिपॉजिट रखती है ना, तो क्या है? इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन याद रखना, जब आप डॉलर्स एंड पैसे की बात करते हो तब वो काउंटेबल होता है, लेकिन मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज है, और मनीज का मतलब क्या है पता है? सम ऑफ मनीज। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई कोविड में जो लोग मारे गए हैं उनके बच्चों के लिए हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे,
तो सारे क्लास में सभी बच्चे कुछ पैसे लेके आए तो मैं कहूंगी प्लीज कलेक्ट द मनीज, यानी सम ऑफ अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? रूल 5 में आओ, और ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पॉइंट था, और ये था कि कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में सेम फॉर्म रहते हैं, इनका प्लूरल नहीं बन सकता, लेकिन ये प्लूरल स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। जैसे वन फिश इज स्विमिंग, टू फिश आर स्विमिंग। फिशेस मत कर देना जब तक कि अलग अलग प्रजातियों के फिश ना हो तब तक। ठीक है, अवर टीम इज द बेस्ट, है ना, लेकिन अगर हम उसमें मतभेद दिखाएंगे तो अवर टीम आर ट्राइंग द न्यू यूनिफॉर्म, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पॉइंट हमने लगा दिया है। ठीक है, देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड, आप इसको हटा दो क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने अच्छे से एक्सप्रेस किया है। देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम, फिशेस का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों के फिश। अच्छा, जैसे इसमें शीप है, अगर मैं कहूं वन शीप, या डियर भी है ना, डियर, हाँ, चलो मैं ऐसे दे दूं आपको, वन डियर इज रनिंग। ठीक है, तो टू डियर्स नहीं होगा, डियर्स लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। कारण क्या है? ये ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों स्ट्रक्चर में तो आ सकते हैं, लेकिन खुद प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकते हैं। प्लूरल एडजेक्टिव ले लेंगे, प्लूरल वर्ब ले लेंगे, लेकिन ये खुद प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकते। ये देखो जरा, ठीक है, और ये सारा इनफैक्ट इसमें आप चाहो तो ये टीम वर्ड हटा देना, ज्यूरी, क्योंकि ये टीम ज्यूरी जो है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाएगा। तो आप एक काम करोगे, डियर शीप सीरीज स्पीशीज फिश क्रू एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल, बस इतना काफी है। ठीक है, बस ये पोर्शन था जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि इसको लेके हम ज्यादा समय बर्बाद करें। क्योंकि देखो, अगर मैं जैसे क्लास के अकॉर्डिंग चलती ना बेटा, अपने बुक के अकॉर्डिंग, अच्छा किसी ने पूछा मैम पढ़े कैसे, बेटा आप लोग जब पढ़ोगे तो शुरुआत के चैप्टर से पढ़ना शुरू करो। लेकिन हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाए ना, तो मुझे लगा कि अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तुरंत बाद नाउन में नहीं जाऊंगी तो इसको फिर से बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत डिटेल में कराना पड़ता। ठीक है, बहुत डिटेल में कराना पड़ता। यस, वेकेशन, देखो जो बच्चे पढ़ चुके हैं ना वॉल्यूम, ये क्लास नोट्स से, वो वर्ड बताना शुरू कर दिए, वेकेशन। यस, पता कैसे चलेगा कि प्लूरल है बेटा? आर्टिकल उसके पहले अगर आप ए लगाओगे, ए एन, तो वो एक हो जाएगा, संख्या ज्यादा करोगे तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, क्लियर? ये हमारा नया बैच आया हुआ है जो रात को 10 बजे आया है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। कल का चाहो तो आप डेमो देख लेना इसका, इसको भी मैंने नाउन में शुरुआत से पढ़ाया अलग तरीके से, आज जो नाउन पढ़ाया मैंने अलग तरीके से पढ़ाया है। और मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं आपको कि ये जो मैं पढ़ा रही हूं अभी आपको बेटा, ये आपका ये रामवान बैच है। ठीक है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम 1 पढ़ाऊंगी, फाइन। और वॉल्यूम 1 मोर देन सफिशिएंट है फॉर एनी स्मॉल एग्जामिनेशन और एनी एग्जाम। यहाँ तक कि आप जिन बच्चों का आप सुनोगे ना, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, नीतू सिंह करके खोजोगे मिल जाएगा, उसमें भी मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है। एक स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके एक टेलीग्राम चैनल है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। ठीक है, उसमें आप जाओगे तो मैं उसमें रोज एक ना एक स्टोरी डाल देती हूँ ताकि आपका रीडिंग अच्छा हो, कुछ एंटरटेनिंग स्टोरी हो, कुछ ऐसा रहता है जो आपको अच्छा लगे, है ना, तो वो डाल देती हूँ। चलो
और अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो एक तो आप स्पोकन इंग्लिश का बुक ले लो और प्लस ये बैच ले लेना। ये बिल्कुल ऐसा बैच है जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक 60 वीडियोस में बहुत अच्छे से सिखा देगा। इसमें अराउंड 40 वीडियोस लोड हो गए हैं, 20 वीडियोस और लोड होना बाकी है इसमें, और उसके बाद आपका कुछ भी नहीं ऐसा बचेगा। लेकिन जो लोग बस अभी हाल फिलहाल एग्जाम देना है, जैसे अप्रैल में एग्जाम है जिनका, अगर वो चाहते हो तो आप टारगेट 250 बैच ले लेना, ये अच्छा रहेगा। MTS CHSL के लिए अगर आप चाहो तो बैच नंबर 26 ले लो, बहुत आराम से धीरे धीरे खत्म कराएंगे। पूजा, ये अराउंड 24 आवर्स के बाद बेटा कभी भी हाइड हो जाएगा क्लास, याद रखना। ये जो वॉल्यूम 1 का बैच है ये 24 आवर्स के बाद कभी भी हाइड हो जाएगा। करीबन 60 क्लासेस हो चुके हैं, 2-3 क्लासेस बचे हुए हैं यूट्यूब पे, बाकी सब हाइड हो गया है। ठीक है खुशी, CGL के लिए आपको वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और भी पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन वॉल्यूम 1 मोर देन सफिशिएंट बहुत लोगों को लगता है। ठीक है, नहीं, क्लास नोट्स के बाद वॉल्यूम 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है कौशिक। क्लास नोट्स के बाद आप वॉल्यूम 1 से खाली वो कैप देख लो और पीछे के जो असाइनमेंट्स दिए रहते हैं ना हर चैप्टर के बाद का, वो देख लेना, क्योंकि क्लास नोट्स में वॉल्यूम 1 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 1 से शुरुआत तो आपको वॉल्यूम 1 से करना चाहिए पहले तो। चलो, थैंक यू सो मच। अब आगे का पोर्शन मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे को लूंगी क्लास आपका। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट।